टीवी9 भारतवर्ष आज पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। 15 अगस्त आज, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। आज हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं भारतीय सेना के साथ, सीधे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ हालात है लाइन ऑफ कंट्रोल के, ये दिखाने की कोशिश में हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और आज पूरा दिन हम रहने वाले हैं भारतीय सेना के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल से। भारत माता की, 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 भारत माता की। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के नाम? आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब यहां पर सीमा पर मुस्तैदी से तैनात हैं। आप सभी स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। जय ज्वाला, जय डोगरा, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। आज 15 अगस्त है और ऐसे में हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल सुंदरबनी सेक्टर में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कई आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए। आज 15 अगस्त के दिन भी भारतीय सेना किस तरीके से अलर्ट है, ये हम आज आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से तस्वीरें दिखाएंगे। हम है भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। अतिया आधुनिक उपकरण, अतिया आधुनिक जो हथियार हैं, उनसे भारतीय सेना के जवान लैस हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे भारतीय सेना के जवान आईडी से लेकर यहाँ पर जो ट्रैकर डॉग हैं उसके सहारे यहाँ पे लगातार सर्च कर रहे हैं। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे किस तरीके से अतिया आधुनिक उपकरण और अतिया आधुनिक हथियार जो हैं वो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुए हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये है AK-203 मेड इन इंडिया। काफ़ी लाइट वेट हथियार है ये। उसके साथ साथ 400 मीटर तक की इसकी रेंज है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर यहाँ पर तैनात की गई है। और इन्हीं हथियारों से भारतीय सेना हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर आतंकियों के कई लॉन्च पैड जो है वो यहाँ पर एक बार फिर एक्टिव हुए हैं। ऐसे में तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से सेना के जवान लगातार हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। सामने वाला अगर आप इलाका देखिए धुंध कितनी ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट है, विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा ज़ीरो है। लेकिन इन सब के बीच पूरी निगाहें जो है वो दुश्मन की तरफ है। और ये जो इलाका है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मीरपुर इलाका आता है और उसके साथ साथ सुमानी इलाका। ये वो इलाके हैं जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कई आतंकियों के लॉन्च पैड्स और पाकिस्तान की कई पोस्टों को सेना ने तबाह किया था। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि एक बार फिर आतंकियों के कई लॉन्च पैड जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, जिसके चलते लगातार सेना इसी तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है। यहाँ पे आप देखिए कि फूंक फूंक कर यहाँ पर सेना के जवान कदम रखते हैं। उसके साथ साथ जब भारतीय सेना के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं तो उस वक्त जो ड्रोन है उसका भी इस्तेमाल सेना के जवानों की तरफ से किया जाता है, ताकि जब पेट्रोलिंग जवान कर रहे हो तो उस वक्त पूरी तरीके से जो आगे का इलाका है वो क्लियर हो सके। लेकिन इन सब के बीच घने जंगल के इलाके में सेना के जवान किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा ज़ीरो है, लेकिन इन सब के बीच आंधी हो, तूफान हो, कोई भी मौसम हो, भारतीय सेना हमारी सीमाओं की सुरक्षा 2400 घंटे करते हैं, ताकि हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो सके, हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार जो है वो मना सके। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के मौके पर भी सेना के जवान अलर्ट हैं, ताकि दुश्मन कोई भी अपनी साजिश में कामयाब ना हो सके।
सेना के बेड़े में अब नया हथियार शामिल हो चुका है। इसका नाम है साइलेंट वॉरियर, जिसे रोबोटिक म्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आपने कई तस्वीरें इस रोबोटिक म्यूल की देखी होगी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल से सीधे आपको इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भारतीय सेना के बेड़े में हाल ही में ही शामिल हुआ रोबोटिक म्यूल है, जिसका इस्तेमाल अब भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया जा रहा है, ताकि जब आतंकी की तलाश में भारतीय सेना के जवान जाते हैं और किस तरीके से भारतीय सेना के जवान इस रोबोटिक म्यूल को आगे की तरफ चलाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आगे की मूवमेंट क्या है। इस रोबोटिक म्यूल के ऊपर कई सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे होते हैं, जिसकी डायरेक्ट फीड जो है मॉनिटर पर आ जाती है और उसके बाद ही सेना के जवान जो हैं अपने जवानों को, अपनी फोर्स को आगे की तरफ मूव कराते हैं। ये आप देखिए कि घने जंगल का इलाका है और यहाँ पर सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ पर एरिया को सैनिटाइज करते हैं। ये देखिए घने जंगल के इलाके में कैसे पूरे इलाके को यहाँ पर देखा जाता है, परखा जाता है और आगे की तरफ इस रोबोटिक म्यूल को मूव कराया जाता है। उसके साथ साथ अति आधुनिक उपकरण जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखा जाता है कहीं यहाँ पर दुश्मन द्वारा कोई आईडी तो नहीं लगाई गई। अक्सर हमने देखा है कि आतंकी कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आईडी वाली साजिश भी रचते हैं, ताकि जब हमारे सेना के जवान इन इलाकों को सैनिटाइज कर रहे हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हो, तो उस वक्त आईडी जो है वो फिट की जा सके और कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सके। लेकिन अब आतंकियों की कोई भी साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। ये देखिए रोबोटिक म्यूल किस तरीके से घने जंगल के इलाके में यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके ऊपर कई सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ कई तरीके की आवाज़ जो है वो ये रोबोटिक म्यूल जो है वो निकाल सकता है। ये सुन सकते हैं आप, ये देखिए इस तरीके से ये रोबोटिक म्यूल जो है वो काम करता है। ये दिखाता है कि सेना की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है और अब ग्राउंड पर इसी रोबोटिक म्यूल को उतारा गया है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे मौजूद हैं और सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हुए हैं और इसी बीच इस रोबोटिक म्यूल को भी यहाँ पर उतारा गया है, ताकि पूरे घने जंगल को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा सके, ये देखा जा सके कहीं यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।